दोस्तों, मैं हूं पलक। आप सुन रहे हैं रेडियो रंग इस 89.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में सरकार की क्या लक्ष्य बना है। चलिए, आज हम लोगों ने इनवाइट किया है डॉक्टर इरशाद आलम सर को। तो ये हमारे जिला देवरिया के कुष्ठ रोग के परामर्शदाता हैं। चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप पहले हमें ये बताएं कुष्ठ रोग क्या होता है। पहले तो हम नमस्कार करेंगे रेडियो रंग के 89.6 मेगाहर्ट्ज और आपके दर्शकों को नमस्कार। और कुष्ठ रोग एक अन्य बीमारियों की तरह सामान्य रोग है। कुष्ठ की बीमारी के प्रति भ्रांतियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं कि ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है, लेकिन कुष्ठ रोग एक सामान्य रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है और दवा से बिल्कुल ठीक होने वाला रोग है। तो इसके प्रति भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं कि कुष्ठ बहुत बड़ी महामारी है। ऐसा नहीं है। कुष्ठ रोग एक सामान्य रोग है जो दवा से ठीक हो जाता है। जी सर, आपने सही कहा। ये कुष्ठ रोग महा बीमारी नहीं है, ये बहुत आम बीमारी है जैसा आपने सुना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर, यह रोग एक दूसरे से फैलता है? हाँ, कुष्ठ रोग ये दीर्घकालिक संक्रमण की बीमारी है। जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है उसको ये बीमारी होने की संभावना रहती है। ऐसे प्रतिशत बहुत ही कम है, लगभग 5% लोग ही होते हैं जिसको कुष्ठ की बीमारी होती है। 95% लोगों को इम्यूनिटी जिनकी अच्छी होती है उनको कुष्ठ की बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। ये संक्रमण की बीमारी है, लेकिन बहुत धीरे धीरे इसका संक्रमण होता है। तो सर, कुष्ठ रोग की पहचान कैसे किया जा सकता है और इसका उपचार कैसे किया जाए? कुष्ठ रोग की पहचान, इसमें दाग और चकत्ते बनते हैं और उसमें सुन्नता होती है। इसके अलावा और बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे हाथ पैर के तलवों का सुन्न होना, हाथ पैर की उंगलियों का टेढ़ा होना, कान, ये जो ईयर लोब होता है इस पे गांठें बन जाती हैं और बॉडी के किसी भी हिस्से में इस तरह के दाग बनते हैं। और दागों में अगर सुन्नता है तो वो कुष्ठ के प्राइमरी लक्षण हैं और ऐसे लक्षण होने पर जो भी नज़दीक का अस्पताल है वहाँ बिना विलम्ब किए जाना चाहिए, ताकि इसका उपचार समय से कर लिया जाए और कुष्ठ से किसी प्रकार की विकृति न हो। सर, कुष्ठ रोग की दवा कहाँ और कैसे मिल सकती है? कुष्ठ रोग की दवाई सभी सरकारी अस्पतालों में, भारतवर्ष के जो भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, सभी नज़दीक के जहाँ का मरीज़ है उसकी सुविधा अनुसार सभी जगह हम उपलब्ध कराते हैं। इसमें एक और अलग से सुविधा हम देते हैं कि मरीज़ किसी वजह से अस्पताल नहीं जा सकता हो तो आशा के थ्रू भी दवा हम भेज के उसको उपलब्ध कराते हैं और बिल्कुल मुफ्त में इसकी दवा, जिसका नाम मल्टी ड्रग थेरेपी है, MDT बोलते हैं, उसको उपलब्ध कराई जाती है और बिल्कुल निःशुल्क और बहुत आसानी से ये उपलब्ध है। तो क्या यह आनुवंशिक या मतलब दर पीढ़ी बढ़ती रहती है? ये बीमारी आनुवंशिक नहीं है, ये संक्रमण से होने वाली बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एक है जीवाणु जिसके वजह से ये बीमारी होती है और बहुत धीरे धीरे ये बीमारी फैलती है। तो इसका आनुवंशिक से कुछ लेना देना नहीं है। ये छुआछूत का भी रोग नहीं है और पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है। तो अगर मेरे घर में जैसे कोई कुष्ठ रोग है तो घर के सदस्य उससे प्रभावित होंगे या नहीं? बिल्कुल, ऐसे मरीज से कहीं कोई डरने की बात नहीं है। निसंकोच आप उसके साथ रह सकते हैं। ऐसा मरीज जो लेप्रोसी का मरीज भी है, अगर दवा खा रहा है तो उससे कोई डरने की बात नहीं है, वो आपको लेप्रोसी नहीं फैलाएगा। सरकार का जो अभियान है चल रहा है, हम ऐसे मरीजों को चिन्हित कर रहे हैं जो कुष्ठ के मरीज हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कुष्ठ के लक्षण वाले मरीज हैं या कुष्ठ के मरीज हैं। उनके छींकने और खांसने से ये बीमारी फैलने की संभावना रहती है। लेकिन जो मरीज़ दवा खा रहा है या दवा खा चुका है, ऐसे मरीज के साथ हम आसानी से रह सकते हैं, उनसे कोई डरने की बात नहीं है और बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए। तो सर, हमारा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि छुआछूत की बीमारी नहीं है जी, तो उनका, जैसे मानिए कि हमारे दादाजी हैं, उनको कुष्ठ रोग के प्रभाव, तो उनका मैं जूठा खा सकती हूँ? बिल्कुल, अगर उन्होंने दवा खाया है तो कहीं छूने से भी कुष्ठ रोग नहीं होता है। ये आनुवंशिक भी नहीं है, साथ आप रह सकते हैं। कोई भी ऐसा मरीज जो कुष्ठ का रोगी है, उपचार करा चुका है या उपचार ले रहा है, कोई उससे डरने की बात नहीं है।
भ्रांतियां हैं कि कुष्ठ के मरीजों के साथ नहीं रहना चाहिए, उनको नहीं छूना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। ये सब भ्रांतियां हैं जो बिल्कुल बिल्कुल गलत हैं और इसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुष्ठ रोग क्या सिर्फ बूढ़े लोग को होता है या सभी को हो सकता है? कुछ रोग किसी भी एज में हो सकता है। जो बहुत कम छोटे बच्चे 2 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनमें होने की संभावना नहीं रहती है। एडल्ट ग्रुप में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बच्चों की संख्या पूरे जनपद में मेरे अब तक 3 ही बच्चे हैं। 259 रोगी हमें जनवरी तक अब तक मिले हैं जनपद देवरिया में, जिसमें सिर्फ 3 ही बच्चे चाइल्ड रोगी हैं। तो बच्चे में होने की संभावना बहुत ही कम होती है। एडल्ट में ज़्यादा होने की संभावना रहती है और बूढ़े और बच्चे से इसका कुछ बहुत लेना देना नहीं है। एडल्ट में ज़्यादा होती है या जो लोग भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं या क्राउडेड जगहों पर ज़्यादा रहते हैं तो उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है और इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। ओके, तो आपने कहा कि जैसे मानिए कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, जी कुछ रोग हो जाता है तो लोग उसको ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे लगता है उनको कौन सी महाबीमारी हो गई जी। है। लोग उनको देखकर साइड में हट जाते हैं। जी जी और तो और कई बातें होती हैं। जी। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये अभी मेरा एक अभियान भी चल रहा है, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। 30 जनवरी से 13 फरवरी तक अभी इस प्रोग्राम को हम लोग कर भी रहे हैं। इसमें मेरे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आशा के साथ स्वयं हम लोग भी जाके लोगों को प्रचार प्रसार के थ्रू ये बता रहे हैं कि कुष्ठ के मरीज भी सामान्य मरीज हैं, उनके साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं करना है। वो आपके साथ रहें, उससे कहीं कोई डरने की बात नहीं है, उनके साथ रहा जा सकता है। वो भेदभाव करने वाली बीमारी नहीं है। और जिन्होंने जो दवा खा चुके हैं उनके साथ तो बिल्कुल किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और न करना चाहिए। कुछ अंधविश्वास है तो उसको दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कुष्ठ के मरीजों के साथ बिल्कुल साथ रहा जा सकता है, उसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। तो जो कुष्ठ रोगी हैं, तो आपने एक बताया था कि उनके लक्षण जैसे स्टार्टिंग में कैसे पता करें कि वो हाँ कुष्ठ रोगी हैं। जी जी। तो उसको कैसे मालूम किया जाए कि हमारे जैसे घर लोग महिलाएं हैं, उनके घर में जेंट्स नहीं है, जी तो कैसे मालूम करें कि हाँ ये कुष्ठ रोग है, जी। वो जाकर मतलब अस्पताल में दिखा सके? जी, तो जी। उनको कैसे मालूम किया जा सकता है? अभी हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम कैंपेन भी चलते रहते हैं भारत सरकार के द्वारा। उस प्रोग्राम में जाते हैं। आशा जो हैं, आशा बहनें हैं, हम लोगों की आशा बहुएं हैं, उनको हम लोग ट्रेंड भी करते हैं। वो घर घर जाती हैं। तो ऐसा लक्षण जिस पे शरीर में कहीं भी बॉडी में किसी भी हिस्से में दाग और चकत्ता बना हो और उसमें सूनापन हो या हाथ पैर का तलवा सुन्न हो या हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो या कहीं ऐसा दाग हो जहां पसीना न होता हो, वहां बाल न हो, तो ऐसे लक्षण वाले व्यक्तियों को आशा को भी हम लोग ट्रेंड करते हैं कि आप किसी भी अभियान के थ्रू किसी के भी घर में जा रही हैं तो इस लक्षण को बताते रहिए। और ऐसा लक्षण कोई भी अगर बताता है तो उनको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाइए। वहाँ चिकित्सक रहते हैं या जो भी स्टाफ रहते हैं उन चिकित्सीय कार्य के लिए, तो तुरंत कन्फर्मेशन करते हैं और तुरंत उसकी दवा उपलब्ध करा दी जाती है जो बिल्कुल निःशुल्क है। और मरीज़ अगर कन्फर्म एक बार हो गया तो उसको घर भी दवा भेजने की सुविधा हम लोगों के पास है और घर भी दवा उसको भेजते हैं। तो ये मतलब जो बहुत गरीब हैं उनको भी फ्री में, मुफ्त में दवा? बिल्कुल, ये बिल्कुल निःशुल्क दवा है। ये सबको हम निःशुल्क दवा देते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। घर भी पहुंचाने का कोई चार्ज नहीं है, उसको घर भी हम दवा आवश्यकता अनुसार भेजते हैं। इस रोग का कोर्स कब तक कंप्लीट होता है? कुष्ठ को 2 हिस्सों में हम लोगों ने बांटा है। एक असंक्रामक कुष्ठ रोग होता है और एक संक्रामक रोग होता है। शरीर में जैसा हमने अभी बताया कि शरीर में दाग और चकत्ते बनते हैं, तो दाग और चकत्तों को हम लोग बारीकी से कपड़ा हटा के, अगर महिला है तो आशा के थ्रू या किसी महिला अटेंडेंट के सामने उसका परीक्षण कराते हैं, दागों की संख्या गिनते हैं। पुरुष है तो पुरुष मेंबर के साथ उसको देखते हैं, जो भी मेरे कर्मचारी होते हैं या चिकित्सक होते हैं, उसको पूरा कपड़ा हटा के उसको थारोली उजाले में देखा जाता है, दागों की संख्या को गिनते हैं। अगर 1 से 5 तक दाग है या उसकी एक नर्व प्रभावित है तो उसको हम असंक्रामक कुष्ठ रोग होता है, जिसको पीवी भी हम बोलते हैं, उसको 6 महीने दवा खिलाते हैं। और जिनकी दागों की संख्या ज़्यादा है,
या उनके 2 नर्व इन्वॉल्व हैं या 2 से ज़्यादा नर्व इन्वॉल्व हैं, उसको हम संक्रामक रोगी में काउंट करते हैं। उनको मल्टीवैसिलरी या एमबी बोलते हैं। उनको हम 12 महीने दवा खिला के बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। इस रोग के बारे में सरकार ने क्या लक्ष्य बनाया है? हाँ, सरकार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम NLEP इसको बोलते हैं, उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें सरकार का लक्ष्य है कि कुष्ठ मुक्त भारत को बनाना है। इसके प्रति हम लगातार लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, आशाओं को भी ट्रेन कर रहे हैं और समाज में जितने भी कुष्ठ संदिग्ध रोगी हैं उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि प्राथमिक अवस्था में उनको ढूंढ के हम दवा खिला दें, ताकि कुष्ठ रोग से होने वाली विकृति से बचाया जा सके। सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जो भी कुष्ठ रोगी हैं उनको प्राथमिक अवस्था में ही ढूंढ लिया जाए और उनको उपचार दे दिया जाए, ताकि कुष्ठ से होने वाली दिव्यांगता या उससे जो भी विकृतियां हैं उससे बचा जा सके। तो हम एक तो उनको प्राथमिक अवस्था में ढूंढने का प्रयास करके उनको उपचार देना चाहते हैं। दूसरा, इस कुष्ठ रोग के प्रति जो भेदभाव है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कुष्ठ के प्रति ढेर सारी भ्रांतियां हैं कि ये छुआछूत का रोग होता है, ये खानदानी रोग होता है, इसको दूर करना है। लोगों को हम बता रहे हैं कि ऐसी ये सब भ्रांतियां हैं, नहीं हैं। ट्रांसमिशन है कुष्ठ रोग से का, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो संक्रमण हो रहा है, उसको हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए एक हम दवा भी खिलाते हैं। जहाँ भी कुष्ठ के रोगी मिलते हैं उनके अगल बगल 10 घरों में हम एक रिफाम्पिसिन नाम की दवाई होती है, जो निःशुल्क हम जाके जहाँ भी कुष्ठ रोगी मिलता है उनके अगल बगल या उसका जहाँ भी कांटेक्ट होता है जो रोगी है, उनके अगल बगल या जिनसे भी उसका कांटेक्ट है वहाँ खिलाते हैं, ताकि अगर किसी को जैसे संक्रमण उसको हुआ हो तो वो रिफाम्पिसिन नामक एक सिंगल दवा खाता है, उससे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो उसका कीटाणु है अगर कहीं से गया भी है वह भी किल हो जाता है और उससे बचाव में मदद मिलती है। तो ये NLEP का जो मेन लक्ष्य ये है कि हम कुष्ठ के रोगियों को जल्दी पहचान के उनको दवा खिला के एक तो ठीक करें, दूसरा कुष्ठ रोग के प्रति जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना है, उसके संक्रमण को दूर करना है और कुष्ठ रोग के प्रति जो भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव हो रहा है, बताना है लोगों को कि ये भेदभाव वाली बीमारी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, कुष्ठ रोग एक सामान्य बीमारी है। तो इस लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं और कुष्ठ मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके खाने पीने में भी कोई मतलब हम लोग बचाना है कि ये नहीं खाना है उन्हें, मतलब हरी सब्जी खानी है, नॉनवेज नहीं खाना, मसाला नहीं खाना, तेल नहीं खाना, ऐसे कुछ? कुष्ठ रोग में कहीं इस तरह की बाध्यता नहीं है। जनरली इम्यूनिटी अच्छा बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। जिसकी भी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसको कुष्ठ रोग होने की संभावना नहीं होती है। तो इसमें खाने में बहुत परहेज नहीं होता है, मरीज अपनी इच्छा अनुसार खा सकता है। दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे रिफाम्पिसिन है, वो खाने से पेशाब का रंग लाल होता है जिस दिन वो खाता है, फिर दूसरे दिन वो ठीक हो जाता है। कुछ अन्य दवाएं हैं उसके बहुत हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो मरीज़ को हम लोग बताते हैं। कुछ अन्य दवाएं होती हैं जैसे जो कुछ का मरीज़ है रिएक्शन में होता है, उसमें प्रेडनिसोलोन वगैरह अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर हम लोग खिलाते हैं तो उसमें नमक वगैरह का सेवन थोड़ा सा कम हम लोग बताते हैं करने के लिए। अदरवाइज कुछ का मरीज़ हर चीज़ खा सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं होती। तो अगर बच्चों को कुष्ठ रोग हो जाए जी, तो अब बच्चे को होगा तो उसके मतलब माँ को अटैच कुछ नहीं ना होगा? नहीं, जनरली हमने बताया कि कुष्ठ रोग इम्यूनिटी पावर पर डिपेंड करता है। तो अगर माँ को की इम्यूनिटी अच्छी है तो बच्चे के साथ भी रहने से उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके लिए जहाँ भी रोग मिलता है वहाँ हम लोग अभी जैसा हमने बताया कि रिफाम्पिसिन नामक एक दवा हम लोग खिलाते हैं ताकि दूसरे को बचाया जा सके। तो हम लोग घर घर जाके उसको खिलाते हैं जहाँ रोगी मिलता है, तो दूसरे रोगी भी इससे बच सकें और उनको साथ रहने में कोई दिक्कत ना हो। सर, अब हमने जाते जाते हमारे कुछ श्रोताओं को संदेश दीजिए प्लीज़। बहुत अच्छा लगा ये आपका रेडियो रंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि ये जैसा कार्यक्रम आपका इतना अच्छा चल रहा है, इसमें हमें एक मौका मिला आपके कार्यक्रम में आने का। और जो भी कुष्ठ रोग के प्रति आपकी भ्रांतियां हैं तो वो भ्रांतियों को दूर किया जाए, विभाग से संपर्क किया जाए। कुष्ठ रोग एक सामान्य बीमारी है, जैसे इस बीमारी के प्रति भ्रांतियां बहुत ज़्यादा हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुष्ठ रोगी भी सामान्य मरीज की तरह साथ रह सकता है,
उस कोई भेदभाव करने वाली चीज़ नहीं है। बहुत ही कम संक्रामक बीमारी होती है और ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये खानदानी रोग नहीं है। इसके साथ आप रह सकते हैं, सामान्य जीवन यापन कुछ रोगी भी कर सकता है जैसे हम कर सकते हैं, शादी विवाह कर सकता है, अपने बच्चों के साथ रह सकता है, आप अपने परिवार के साथ रह सकता है। किसी तरह का कोई भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य जीवन यापन जिया जाए। कुछ मरीजों को लगातार हम लोग छूते हैं और उनका परीक्षण करते हैं। हम तो प्रतिदिन 8-10 मरीजों को परीक्षण करते हैं और जांच करते हैं और लगातार विगत 7 सालों से मेरी इसमें ड्यूटी है और हमको कुष्ठ रोग नहीं है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लगातार मरीजों को छू रहे हैं, उनका एग्ज़ामिन कर रहे हैं, तो हमें कुष्ठ अब तक नहीं हुआ। तो घर में कोई कुष्ठ रोगी मिलता है तो परिवार के लोगों को निसंदेह उसके साथ रहना चाहिए। छूने और उनके बैठने और उनके साथ रहने से कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सर, हमें आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप ये जानकारी अपने फैमिली के थ्रू आसपास के लोग को बताएं कि लोग जागरूक हों कि कुष्ठ रोग महाबीमारी नहीं है। तो मैं पलक आपको इसी समय अलविदा करती हूँ। नमस्कार।